तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग देख रहे हैं, आजकल आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा ही कॉल आ रहा था। थोड़ा मेरा भी खुद का पेपर है तो मैं किसी का कॉल उठा नहीं पा रहा, न आपके बीच क्लासेस बन पा रही है। तभी आप लोगों का कुछ क्वेरीज था कि वीडियो का पेपर 9 जुलाई को, इसके लिए आपको करंट के लिए बोला था आपने। बहुत सारे मैसेज आए, रिप्लाई मैं कभी नहीं दे पाऊँगा इतनों का, ठीक है। तो वीडियो का जो भी करंट का मैटर होगा, वैसे आयोग का जो पैटर्न रहा है पुराना, आप लोगों को पता है। करंट तो नाम का होता है, करंट 2020, 22, 23 की आती है। कोई फिक्स नहीं होता कि 2023 का है, 2022 का है। तो आपका इसी करंट पे मैंने कुछ वीडियो बनाए, कुछ क्वेश्चन ला के आऊँ। 25 क्वेश्चन है। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी आप लोगों के बीच जब तक पेपर नहीं हो जाता। तो 2-2 4-4 नंबर के जो हॉट टॉपिक रहे थे हमारे, जिन चीज़ों पे हॉट हमारी राजनीति रही थी, उन चीज़ों के करंट को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा। जो भी वीडियो वाले कोर्स में थे मेरे साथ, आप लोग के मेरे पे इतना टाइम नहीं लग पाया कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। क्षमा चाहूँगा उसके लिए कि मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा नहीं बना, 2-4 वीडियो ही मैं बना पाया, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? आपको पता, आपका योगा में दो दो टाइप के आपने क्वेश्चन सुने योगा डे पे। एक आप सुनते योग दिवस, जो आपने परसों ही मनाया है 21 जून को। एक आता आपका योग महोत्सव। और योग महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव होता, हमेशा ऋषिकेश में आयोजित होता और मार्च के महीने में आयोजित होता। हमेशा याद रखोगे, कभी भी योग महोत्सव की थीम आएगी तो आप योग महोत्सव कहाँ पे मारोगे, तो आप योग महोत्सव हमेशा ऋषिकेश मारोगे। मार्च महीने 1 से 8 मार्च के बीच आपका योग महोत्सव बनता है। इस बार भी ऋषिकेश में बड़ी धूमधाम से आपका योग महोत्सव बनता है। अगर आपको योग दिवस देखना है तो आप योग दिवस अभी परसों ही आपने मनाया है 21 जून को, जब उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता, तो इस दिन आपका योग महोत्सव बनता। वसुधैव कुटुंबकम फॉर योगा, आपका क्या था, इस योग महोत्सव की थीम थी। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप करंट अफेयर में तुरंत दे दिया तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर आपका बनेगा, ठीक है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन आना। दूसरा क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है? जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में उत्तराखंड का रैंक क्या रहा था? अभी आप पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? ठीक बेटा, तो देखना, उत्तराखंड का जो पोर्शन आया था आपको, आप पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप पे पुलिस पे आया था ऐसा ही, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था कि उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा लागू करने में कौन सा रैंक रखता है, ठीक है। इसी टाइप का अगर कभी क्वेश्चन फंसता आपको, तो क्वेश्चन की भाषा से समझ जाना आप कितना शार्प माइंड रखते या आपका माइंड कहता है, ठीक है। कभी नए बच्चे की तरह मत करना कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मार लोगे। आप अब बड़े हो, वीडियो बड़ा लेवल का एग्जाम है आपके सामने, इतनी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। आप देख लेना क्वेश्चन की भाषा क्या कह रहा है आप पे। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में उत्तराखंड का रैंक क्या रहा था? आपको पता है जुलाई 2022 में जो उत्तराखंड ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था, ये 24वें रैंक पे आपका खाद्य सुरक्षा का में रहा था। कभी आएगा क्वेश्चन इसी का दूसरा फॉर्मेट पे आप पे दिखेगा, कहेगा 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में उत्तराखंड का रैंक क्या था? पुलिस में भी सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था उत्तराखंड किस रैंक पे रहा था, ठीक है। तो आपको पता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो लागू हुआ था, उसमें जो उत्तराखंड की रैंक थी वो 7th रैंक थी, ठीक है। अगर खाद्य सुरक्षा कानून की बात करूं मैं, तो खाद्य सुरक्षा कानून जो लागू हुआ था भारत में देखना तो 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 2013 में आपका खाद्य सुरक्षा बिल आया था। इसके बाद धीरे धीरे लागू शुरू होना, 2022 में उड़ीसा पहला राज्य बना था जिसने क्या खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था। और इसके बाद जो दूसरा राज्य बना था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने आपका क्या किया था, दूसरी बार खुद खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है? देश का एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां पे खोला जा रहा है? आपको पता है स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ, और हिम तेंदुआ जो आपने देखा होगा ना, आपका बहुत सारी रीलों में देखा होगा या बहुत सारी रील आपने देखा होगा जहाँ पे एक बिल्ली टाइप के 2 बच्चे खेल रहे होंगे। और खास तौर पे वो रील थी आपकी गंगोत्री नेशनल पार्क की, बड़ी चर्चाओं में रही थी वो। आपने देखा, आप उत्तराखंड सरकार 2020 में अपना पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन खोला था। और जो ये स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन था आपका, ये जो खुला था आपका 1 अगस्त 2020 गंगोत्री नेशनल पार्क में। एक जगह पर थी गंगोत्री नेशनल पार्क। जब आप गंगोत्री को जाते हैं तो लंका पुल आता है, लंका पुल के पास में आपका ये खुला है यूएनडीपी के सहयोग से। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट आपका है
1965 का, यही आपका मानव विकास रिपोर्ट भी जारी करता है, इसी ने इसमें सहयोग किया और यही आपका खुला है कहाँ पे, गंगोत्री नेशनल पार्क में। कभी भी क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में भी इससे अगर एग्जामिनर निकालना चाह तो एग्जामिनर आपको दूसरे फॉर्मेट में भी यहाँ पे निकाल सकता क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, कहेगा उत्तराखंड में हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क क्या है। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में जो हिम तेंदुआ मिलता है मुख्यतः आपको जो मिलेगा वो गंगोत्री नेशनल पार्क में मिलेगा, और कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत हमारा गोविंद नेशनल पार्क में भी आपका हिम तेंदुआ परियोजना मिलेगी। ठीक है, कभी आएगा कि आपने उत्तरकाशी में ही क्यों बनाया, क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा, परीक्षावाणी पढ़ी आपने, उसमें समसामयिकी पढ़ी आपने देखा एक सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट 2 अक्टूबर 2016 को आपका सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चला था, जो कि आपका गंगोत्री से अस्कोट यानी पिथौरागढ़ के क्षेत्र में जो भी हिमालयी रेंज आती, इसमें जो भी हमारे वन्य जीव थे या हमारे जंगल थे, इन चीज़ों के संरक्षण के लिए हमने क्या सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चलाया था 2017। इसी के अंतर्गत 2020 में 1 अगस्त 2020 को हमने पहली बार स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन बनाया था, वो भी कहाँ पे, लंका ब्रिज उत्तरकाशी में। ठीक, क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, उत्तराखंड में नवे नगर निगम का दर्जा श्रीनगर गढ़वाल को कब दिया गया था। आपको पता है अभी क्वेश्चन चर्चाओं में था, खास तौर पर आया था पटवारी में, आप पे पटवारी की ऑफिशियल आंसर की नहीं आ पाई, इस कारण आपका क्वेश्चन बना नहीं। तो उस टाइम लोगों ने सब ने कहा कि चलो भाई अभी 8 ही नगर निगम है, लेकिन याद रखना आपका परसों ही आपका विधि सहायक का पेपर हुआ है यूकेपीएससी में, तो वहां पे मान लिया गया कि उत्तराखंड में नगर निगम हो गए 9। पहले आप पे 8 नगर निगम थे, अब 9वां नगर निगम जो जुड़ा है वो नगर निगम जुड़ा आपका श्रीनगर नगर निगम, और ये जुड़ा था आपका 31 दिसंबर 2021 को आपका श्रीनगर जुड़ा था। ठीक है, इसके साथ साथ आपका नगर पालिकाओं में वृद्धि हुई है, सॉरी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं आपके 43 है, नगर पंचायतें आप देखो तो पहले कितने था, 43 था, फिर हरिद्वार की 4 जुड़ के 47 हुई, अब 47 में एक और चौखुटिया जुड़ी, अब टोटल और फिर 4 हरिद्वार की जुड़ के टोटल 52 नगर पंचायतें आपकी हो गई हैं। ठीक है, अगर कभी पंचायतों से पूछेगा तो पंचायतों में आपने बीच में देखा उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम आया है, हो सकता है कि आप वीडियो का पेपर देने जा रहे हो तो वहां पे आप पे डायरेक्ट टकरेगा कि उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम। आपको पता है जून 2019 में आपने पढ़ा था ना, गांव में कई लोग प्रधान की तैयारी करते थे और सरकार ने क्या घोषणा कर दी कि 2 बच्चों से ज्यादा वाला चुनाव नहीं लड़ेगा, जिसके घर पे टॉयलेट नहीं है चुनाव नहीं लड़ेगा, जिसने 10 पास नहीं किया वो चुनाव नहीं लड़ेगा, कई लोग वंचित रह गए थे। ठीक है, ये वही पंचायती राज संशोधन अधिनियम था। ये कब आया था, तो 2019 में। उत्तराखंड में पहली बार पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब आया, तो आप याद रखिए 2 मई 2016 को आपका पहली बार पंचायती राज अधिनियम आया था उत्तराखंड सरकार का। ठीक, क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कहता, हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है। आपने देखा था 2022 उत्तराखंड में चुनाव चढ़े था, मोदी और धामी बड़े जोर शोर से आए थे उत्तराखंड में। ठीक है, इन्होंने कहा हम हिम प्रहरी योजना चलाएंगे। खासतौर पे जो हिम प्रहरी योजना की बात की गई थी उत्तराखंड चुनाव प्रचार के टाइम पीरियड पे किए गए थे। कहा था कि उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पे आपके बहुत सारे पूर्व फौजी, रिटायरमेंट जिन फौजियों का हो गया बहुत ज़्यादा रहता है। हिम प्रहरी योजना के अंदर क्या था, जो फौजी लोग हमारे रिटायर होकर आ रहे हैं इन्हें क्या करना है कि जो सीमांत गांव होते हैं ना हमारे, आजकल आपने देखा होगा आपके ज़्यादातर सीमांत गांव के हो गए पलायन की मार झेल रहे। आपने देखा आपके गांव से कई लोग फौजी होंगे या आपके मम्मी पापा फौजी होंगे, तो आपने क्या किया, पापा जब तक फौज में रहे ठीक था, जैसे पापा रिटायरमेंट हुए आपने देहरादून आना शुरू कर दिया, देहरादून में प्लॉट लेके आप देहरादून बसना शुरू कर गया, आपका गांव खाली हो गया। हिम प्रहरी योजना जो थी आपकी रिवर्स पलायन पे, रिवर्स माइग्रेशन पे आपकी थी, और इसमें क्या था, सीमांत क्षेत्र में क्या दोबारा गांवों को बसाने के लिए आपका हिम प्रहरी योजना की गई, जिसमें कहा गया कि हम भूतपूर्व सैनिकों के साथ क्या दोबारा बॉर्डर पे जो आपके गांव होंगे उन्हें बसाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने एक चीज और कनेक्ट करनी, अभी बीआरओ ने रिवर्स पलायन पे काम किया। अभी आप आज तक आप एक चीज पढ़ते थे, माणा देश का लास्ट गांव हुआ करता था, अब बीआरओ ने इसकी परिभाषा बदल के कर दी कि भारत का जो पहला गांव कहलाएगा, अब वो कौन कहलाएगा, तो आप याद रखोगे माणा आपका क्या भारत का पहला गांव होगा। ठीक, क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कहता, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया है और फैसला लिया है कि राज्य में इसे लागू किया जाएगा तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने में दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में समान नागरिक परिस्थिति, आपको पता है समान नागरिक
संहिता आर्टिकल 44, क्योंकि 4-4 है तो आप याद रखोगे 4-4 दोनों बराबर हो गए, तो समान नागरिक संहिता 44 में, ये सबको पता है, सब पॉलिटिकल पढ़कार के आप लोगों में इसमें। ठीक है, अभी उत्तराखंड में बीच में बहुत चला था धार्मिक मुद्दे, आजकल उत्तराखंड में चाहे पुरोला देखा आपने, चाहे कहीं भी देखा, धार्मिक मुद्दे बहुत उठ रहे, क्योंकि हमारा पहले उत्तराखंड माना जाता था बड़ा शांत शहर था, लेकिन लगातार गतिविधियां हो रही है, आपकी लगातार मांग चली कि आप समान नागरिक संहिता लाएंगे। जैसे चुनावी मुद्दा बना था, चुनावी मुद्दा में आपने देखा एक कमेटी बैठी थी यहाँ पे, रंजना प्रकाश देसाई समिति, 2 टाइप से याद रखोगे करंट अफेयर में। 2022 में रंजना प्रकाश समिति 2 चीज़ों के लिए काम किया था, लद्दाख राज्य का पुनर्गठन रंजना प्रकाश समिति, और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए भी कौन सी रंजना प्रकाश समिति बैठी थी, रंजना प्रकाश देसाई समिति आपका बैठी थी। ठीक है, यही समिति अभी आपका काम कर रही है किस पे, उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता बनेगी। केंद्र सरकार ने भी कहा है जैसे ही उत्तराखंड में नागरिक संहिता बनेगी हम उसे सेंटर लेवल पे हम भी अप्रूवल करेंगे। ठीक है, तो आपका अच्छा काम कर रही है, और पहली बार आपने देखा समान नागरिक संहिता जो लागू है वो किस राज्य में है, गोवा राज्य में। गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता है। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने की योजना को किस प्रस्ताव पर रखा गया। अभी आपने देखा आपकी यात्रा चलती है, 4 धाम महामार्ग योजना, और 4 धाम महामार्ग योजना आपने देखा कि ज्यादातर आपका टूरिस्ट जो आता है गंगोत्री होते, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, पूरे गढ़वाल मंडल जाता है, कुमाऊं मंडल हमारा सोना का सोना रह जाता है। हम पे पता है हमारा हिमालयी राज्य है, हम पे ज़्यादातर क्या हिल स्टेशन है, हम इस चीज़ में विकास के लिए क्या काम करेंगे, इस पे हमारी सरकार ने एक प्रोजेक्ट किया। अब इन्होंने कहा कि जैसे गढ़वाल मंडल में आपका 4 धाम यात्रा चलती ना, वैसे ही हम क्या मानस खंड, क्योंकि कुमाऊं को पहले मानस खंड के नाम से जाना जाता था, मानस खंड की थीम पे हम देखेंगे, हम कटारमल, हम पूर्णागिरी, हम बाबा नीम करोली, हम जो भी कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर था इनका एक ट्रैक बनाएंगे और टूरिस्टों को यहाँ पे लेकर आएंगे। और ये परियोजना कौन सी इनकी, तो मानस खंड परियोजना के अंतर्गत ये इस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी में जागेश्वर जोड़ेंगे, इसमें आपका कसार देवी जोड़ेंगे, इसमें आपका चंपावत के गोलजू महाराज जोड़ेंगे, घोड़ाखाल के गोलजू महाराज, नैनीताल के गोलजू महाराज सब जुड़ेंगे इसमें। तो कुमाऊं के टोटल 18 बड़े मंदिर इसमें जोड़ने हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने इसी में एक चीज और देखा, आपने क्या देखा, आपका जो आपका मानसखंड पर्वतमाला थी, इसके साथ आपने एक पर्वतमाला प्रोजेक्ट भी पढ़ा। कभी भी आएगा उत्तराखंड में पर्वतमाला प्रोजेक्ट से क्या फायदा हुआ, आपका पर्वतमाला प्रोजेक्ट से उत्तराखंड में जो केवल फायदा की बात हुई, आपने ज्यादातर जो भी रोपवे बनने जा रहे हैं आपके, वो सारे के सारे किससे, पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अधीन आपके बनने जा रहे हैं। आपने देखा कई मंदिरों में, आप सुरकंडा देवी गए वहाँ पे आपने रोपवे देखा, आप केदारनाथ जाओगे वहाँ पे आप रोपवे का आने वाले टाइम में दिखेगा, आप हेमकुंड साहिब जाओगे वहाँ पे रोपवे देखेगा, आप कुमाऊं के किसी भी मंदिर में जाओगे या आप टनकपुर में जाओ तो वहाँ पे आप रोपवे देखने को मिल रहा है। तो सारे के सारे रोपवे किसके आधार पर बन रहे हैं, पर्वतमाला प्रोजेक्ट के आधार पर आप पे अभी आजकल में चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, 21 जुलाई को जारी नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा था। आपको पता है नीति आयोग द्वारा नवाचार रेटिंग दी जाती थी, 2021 में तीसरी बार आपका क्या नवाचार रेटिंग दी गई थी, और इसमें जो उत्तराखंड को जो स्थान मिला था वो आपको पता है पर्वतीय राज्यों में मिला था, या आप क्या कहोगे हिल स्टेट में जो दर्जा मिला था वो दूसरा रैंक मिला था। ठीक है, हम सेकंड रैंक पर रहे थे। वैसे हिल राज्यों में, पर जो पर्वतीय राज्यों में जो था, जो टॉप रैंक मिली थी, ये आपको पता है टॉप रैंक आपका किसको मिली थी, मणिपुर को आपका टॉप रैंक दिया था। ठीक है, आपका कभी क्वेश्चन करंट अफेयर से बना कि टॉप रैंक किसे मिला, या बलोदी से या विंसर से, आप पे डायरेक्ट क्वेश्चन उठता कि करंट अफेयर का, तो कहां से आपका मणिपुर टॉप रैंक पे था। वैसे ओवरऑल बड़े राज्यों में देखूं तो बड़े राज्यों में जो रैंकिंग की बात करूं, आपका कर्नाटका इसमें टॉप पे रहा था, टॉप पे रहा था नवाचार में, वो कर्नाटका रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, जून जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में किस स्टेशन पे दर्ज की गई। आपका अभी करंट अफेयर में बड़ा चर्चाओं में रहा, एक तहसील पड़ती है बागेश्वर में, बागेश्वर की ये उप तहसील बोलूं या इसे उप तहसील के नाम से भी जानते हैं आप, सामा उप तहसील है, और सामा उप तहसील में 2022 में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वैसे उत्तराखंड में देखो तो बाह्य हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर पर्टिकुलर जगह देखो, एक तो नरेंद्र नगर आता, नरेंद्र नगर और देहरादून का राजपुर वाला क्षेत्र आता, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो सामा तहसील ने तोड़ा है, इस बार दर्ज किया गया कि सामा तहसील में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक चीज और कनेक्ट करोगे, आप पे 2-3 महीने पहले एक हॉटस्पॉट रहा था, वो रहा था आपका भारतीय सर्वेक्षण द्वारा जारी भूस्खलन
एटलस। भारत सरकार ने अपना अभी हाल ही में एक भूस्खलन एटलस जारी किया, जिसमें उन्होंने माना कि भारत का सबसे ज़्यादा जिस राज्य में भूस्खलन होता है या जिस जिले में सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है और वो जिला था आपका रुद्रप्रयाग। कभी आएगा भारत की सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी भूस्खलन एटलस में टॉप रैंक किस जिले को मिला, तो आप वहां पे याद रखोगे कि आपका रुद्रप्रयाग में क्या मिला, टॉप रैंक मिला। जब से बाबा केदार में आपदा आई है, रुद्रप्रयाग में भूस्खलन रुकने के नाम नहीं है। लगातार हर महीने जुलाई के महीने में आपका खास तौर पर रुद्रप्रयाग बड़ा प्रभावित रहता है। कल ही की डेट देख लो, कल ही बारिश अभी उत्तराखंड में स्टार्ट ही हुई नहीं थी, आपका सोनप्रयाग में फिर आपदा आ गई। ठीक है, रुद्रप्रयाग अभी देखना तो पूरे ओवरऑल भूस्खलन रैंकिंग में पूरे भारत में नंबर 1 रैंक पे। और इसी के साथ साथ आपने एक और उत्तराखंड का एक और जिला देखा जो भूस्खलन में लगातार आगे आ रहा, वो है टिहरी। टिहरी की बनावट देखे तो पहला टिहरी अच्छा राज्य हुआ करता था। जब से टिहरी डैम बना, टिहरी में एक कृत्रिम सागर का आकार ले लिया। टिहरी जब से देखा तो आप जब भी जाओगे टिहरी में ठंडियों में तो आपको कोहरा ही दिखेगा, क्योंकि टिहरी में क्या कृत्रिम सागर था, अब ये एक बड़ी झील का आकार ले लिया। लगातार यहाँ पे एक सागर का काम कर रहा, मानसून उठ रहा तो वहीं पे आसपास बरस जाता है, जिस कारण टिहरी में भी क्या लगातार भूस्खलन की क्रियाएं ज्यादा हो रही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा है। आपने क्या कहा, प्री प्राइमरी लेवल पे। प्री प्राइमरी लेवल मतलब जब बच्चा छोटा होता, माँ के हाथ से जब छूटता है तो स्कूल में जब पहुंचता है तो प्री प्राइमरी लेवल कहते हैं। और प्री प्राइमरी लेवल पे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य बना था आपका उत्तराखंड। पहले आप लोग जब भी बचपन में रहे होंगे ना, आप सब हिंदी मीडियम वाले होते ग्रुप सी में, और सब ने आंगनबाड़ी का सत्तू खा रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने नई शिक्षा नीति तो अपना दी है, और अब नई शिक्षा नीति अपनाई तो हम आंगनबाड़ी तो कह नहीं सकते थे, अब हमें नया नाम भी तो चाहिए था। हम जब पुरानी शिक्षा नीति पर चल रहे थे हम आंगनबाड़ी कहते थे। अब नई शिक्षा नीति के तहत हमने आंगनबाड़ी का नाम चेंज कर लिया। हमने आंगनबाड़ी का नाम चेंज करके अब रखा है बाल वाटिका योजना। और उत्तराखंड सरकार ने बाल वाटिका योजना जो शुरू की थी, ये की थी 12 जुलाई 2022 को, और माना जाता कि इसी दिन से उत्तराखंड में पहली बार प्री प्राइमरी लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी हुई। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई है। आपने देखा एक समिति बैठी थी के कस्तूरी रंगन समिति, 2020 में आपके एचआरडी मिनिस्टर थे निशंक। 2020 में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, 2021 में इंप्रूव होते होते 2022 लग गया। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो आप बेसिक डाटा है, आप हमेशा याद रखोगे 53-34। अब पहले आपका ऐसा होता था 5वीं, फिर 8वीं, फिर 10वीं, फिर 12वीं। अब स्ट्रक्चर बदल गया आपका। अब आपका लेवल 5+3+3+4, आपकी 4 साल की अब ग्रेजुएशन होगी। पहले आपका 3 साल का होता था, अब 4 साल की होगी ग्रेजुएशन। ठीक है, तो कभी भी आपको शॉर्टकट में रखेगा न्यू प्राइमरी पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर क्या है, तो आप सीधा सीधा 5+3+ कुछ नहीं, 53-34 सरकारी है, 53-34 याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बीरैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में आया था। अभी आपने देखा जून 2020 में, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि करंट अफेयर की क्लास है, लेकिन 2020 क्यों दे रहा है। उत्तराखंड आयोग का खास संबंध रहा है, क्लास वीडियो वालों के लिए है, क्योंकि उत्तराखंड का जो आयोग चलता है ये 2020-22 2023 के बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आपका वीडियो के लिए टॉप 25 क्वेश्चन है, उन्हीं को लेकर मैं आप लोग के बीच बनाऊं। ठीक है, तो देखना 2020 में जो रैंक मिला था उत्तराखंड को, अचीवर श्रेणी में मिला था। अब इसे चेंज करके 2022 में जो रैंक दिया गया उत्तराखंड सरकार को, वो मिला है लीडर श्रेणी का। आपका क्या अवार्ड मिला है 2022 में। कभी क्वेश्चन फॉर्मेट देख लेना, 2020 का पूछा है 2022 का पूछा, वहां पे आप डिफरेंट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, उत्तराखंड राज्य के लिए लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेला का दर्जा दिया गया। आपने देखा था पिछले साल सतपाल महाराज साहब आपके पहुंच गए थे। जौनसार में एक मेला लगता है भाद्र मास में। आपने देखा हनोल देवता, हनोल वैसे देखा तो जौनसार जनजाति का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। महाशिव को समर्पित आपका हनोल है, महसू देवता का मंदिर, महाशिव का एक अवतार माने जाते हैं। भाद्र मास में महसू देवता टॉस में स्नान करने जाते हैं। जब टॉस में स्नान करने के बाद वापस मंदिर प्रांगण में लौटते हैं तो यहाँ पे क्या जागड़ा पर्व मनाया जाता है। जागड़ा पर्व 2021 में भी मनाया गया था, जब सतपाल महाराज यहाँ पे पहुंचे गए तो 2022 में मना था। और 2022 में जागड़ा को कैसा पर्व घोषित किया गया, ये आपका राजकीय पर्व घोषित किया गया। इसके साथ साथ राजकीय पर्वों में आपका एक और पर्व बड़ी चर्चाओं में था, बग्वाल मेला। बग्वाल मेला रक्षाबंधन के दिन आपका आयोजित होता है।
चंपावत के बराही देवी मंदिर कैंपस में खौली दुर्वा चौड़ का वो मैदान है जहाँ पे 4 धड़ों और 2 खम्भों के बीच पत्थर से पहले युद्ध हुआ करता था, लेकिन अब कैसे फूलों से युद्ध होता है। ठीक है, 2021 में सरकार ने बग्वाल मेला को भी राजकीय दर्जा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित है। आपको पता है क्लाइंबिंग या माउंटेनिंग से जो भी परियोजना होती है आपका निम कराता है, और निम कहाँ पे आपका, तो निम आपको याद रखना उत्तरकाशी में 1965 का आपका निम स्थापित है, वहीं निम में आपकी क्या राष्ट्रीय क्लाइंबिंग परियोजना अभी लागू हुई थी। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा निम से संबंधित एक आप देखोगे एवलॉन्च आया था, डीकेडी द्रौपदी का डांडा, उत्तरकाशी में एक जगह पर थी द्रौपदी का डांडा, एक एवलॉन्च आया था। एवलॉन्च में हमारे पास एक उभरती हुई हमारी पर्वतारोही थी सविता कंसवाल, इनकी डेथ हुई थी। थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग भाषा में बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे अगर करंट अफेयर से, क्योंकि भूस्खलन से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। भूस्खलन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, या तो केदारनाथ आपदा आएगा या तो मालपा आता है, वो सरकारी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा करंट अफेयर से आयोग ने इस बार जोड़ा तो आपको हो सकता है कि पूछ रहे डीकेडी का डांडा कहाँ है, द्रौपदी का डांडा कहाँ पे, या राडी का डांडा कहाँ पे, तो आप आंसर दोगे कहाँ पे, उत्तरकाशी में। वहीं उत्तरकाशी में जो नए परीक्षकों के लिए ट्रेनिंग दे रही थी वो सविता कंसवाल थी। सविता कंसवाल भी इसमें गई थी परीक्षण के लिए। ऊपर से एवलॉन्च आता, मतलब हिमस्खलन आता है, उसमें दब जाती सविता कंसवाल और क्या वीर शहीद हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया जाएगा। यह किस जिले में, हनुमानगढ़ या हनुमान धाम, बाबा नीम करोली का धाम है। जब से विराट कोहली आए तब से बड़ी चर्चाओं में, आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चर्चाओं में सबसे ज़्यादा है, पूछेगा हनुमानगढ़ी कहाँ पे, आप मारोगे नैनीताल में मारोगे, और हनुमानगढ़ी कहाँ पे, नैनीताल मारोगे। यहीं पे उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज बनने जा रहा है। एस्ट्रो विलेज मतलब समझे आप, एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान से। आपको पता है उत्तराखंड में केवल खगोल विज्ञान से काम कहाँ पे होते हैं, आपका एरीज में होते हैं, या एरीज को आप राजकीय वेधशाला भी कहते हैं। एरीज की स्थापना 1954 में होती है, ये सभी को पता है, सभी ने परीक्षावाणी अच्छे से पढ़ी आप लोगों ने। 54 में आती, 55 में शेर का डांडा, 61 में आपका मोनोरा पीक में स्थापित हो जाती। इसके बाद 2016 में आपने यहाँ पे सबसे बड़ी दूरबीन देखी थी। अभी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार ने मिलकर यहाँ पे एक काम किया, यहाँ पे हम भारत का पहला एस्ट्रो विलेज बनाने जा रहे हैं, साथ साथ इसी में हल्द्वानी में आप एस्ट्रो पार्क बनाने जा रहे हैं। और जो आपका करंट अफेयर 2022 फरवरी 2023 में जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में था वो था एस्ट्रो लैब वीक। आप लिखोगे एस्ट्रो लैब, हाल ही में एस्ट्रो लैब वीक, हाल ही में एस्ट्रो लैब वीक का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे याद रखना, क्योंकि आपका जैसे राष्ट्रीय स्तर पे हुए थे ना 2022 में, राष्ट्रीय स्तर की जो करंट अफेयर थी, क्योंकि 2022 से पहले 2021 में था तो गुजरात में आपके चुनाव थे, तो गुजरात में बहुत सारे काम हुए थे, आपका मैक्सिमम आंसर गुजरात जाता था। मोदी ने कौन सी परियोजना शुरू की, तो 2022 की सारी करंट अफेयर लगा आपका गुजरात पे जाती थी। ठीक है, वैसे ही आपका देखना, आपकी जो अभी हाल ही में करंट अफेयर बनेगी वो सबसे ज़्यादा केंद्रित रहेगी आपकी चंपावत पे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा कार्यक्रम जो उत्तराखंड में होते हैं वो सबसे ज़्यादा चंपावत में होते हैं। इसीलिए याद रखना, अभी आपका एस्ट्रो वीक लैब जो कार्यक्रम चला है आपका माउंट एबॉट, एक आपने पहाड़ सुना होगा माउंट एबॉट, और माउंट एबॉट पड़ता आपका कहाँ पे, चंपावत में। इसी चंपावत में आपने देखा राज्य स्तरीय ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की गई। तो क्वेश्चन बनेगा आप पे, जैसा आपने राष्ट्रीय ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस देखी थी देहरादून के विज्ञान धाम झांझरा में देखी थी, आपका फिर देखना हम आपकी सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी एक काम किया, राज्य स्तरीय सीमांत विज्ञान कांग्रेस, सॉरी राज्य स्तरीय सीमांत विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की, तो आपने चंपावत में वो आयोजित की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या है, 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आपने देखा बड़ी चर्चाओं में ये रहे थे, कार एक्सीडेंट हुआ रुड़की के पास, ऋषभ पंत आपके क्या है, पहले आपके अक्षय कुमार हुआ करते थे, और अक्षय कुमार बीच में उत्तराखंड में बड़े ट्रोल हो गए। अच्छे एक्टर हैं आपके अक्षय कुमार, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने एक फिल्म की शूटिंग की थी मसूरी में, सब कुछ मसूरी देहरादून में किया, लास्ट में जैसे फिल्म रिलीज हुई उसे कसौल और मनाली का दिखा दिया। उत्तराखंड के लोग बड़े पहने हुए थे, बड़े कटाक्ष किया था, जिसके बाद अक्षय कुमार को हटा दिया गया। अब आपके जो
ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्वास्थ्य और खेलकूद के, वो बने आपके ऋषभ पंत। ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं आपके, क्रिकेटर के साथ साथ ऋषभ पंत देखना तो आईपीएल भी खेलते हैं। अभी हाल ही में थोड़ा चोटिल हो गए तो बाहर थे। कभी भी आएगा ऋषभ पंत का संबंध कहाँ से है, तो आप रुड़की से मारोगे, किससे संबंधित है, आप क्रिकेट से मारोगे। क्रिकेट में एक नाम 2023 आईपीएल में आया, आकाश मधवाल, ठीक है, वो भी क्रिकेट से हैं। इसके साथ साथ आपने स्पोर्ट्स में देखा मानसी नेगी आई, इसके साथ साथ आपने बैडमिंटन में देखा तो आपका क्या लक्ष्य सेन कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीत के आएगा आपका लक्ष्य सेन। आपने एक लड़की और देखी वंदना कटारिया, ओलंपिक में हैट्रिक मारने वाली पहली महिला बनी थी आपकी वंदना कटारिया, ठीक है। क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना करने का फैसला लिया। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि मिलेगी? आपने देखा उत्तराखंड खेल नीति क्वेश्चन, चलो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप पे आ गया। कभी ये क्वेश्चन कहां से बना आपका? ये क्वेश्चन बना आपका उत्तराखंड खेल नीति से। उत्तराखंड की नई खेल नीति आई है 2021 में, और उसी में प्रावधान किया गया जो भी खिलाड़ी अब आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेगा उसे सरकार देगी 2 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर गोल्ड मेडल नहीं भी आया, किस्मत खराब रही, सेकंड रनअप रहा, सिल्वर मेडल आया, आपका रजत मेडल आया, तो आपका क्या उसे मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए। अगर रजत मेडल भी नहीं आया, ब्रॉन्ज आया, मतलब कांस्य पदक आया, कांस्य पदक के मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। ये तो 3 पदकों के लिए। अगर कोई पदक ही नहीं भी लाता, खाली वहां खेलने जाता, दाल भात खाने जाता, तब भी उत्तराखंड सरकार उसका सम्मान करेगी और उसे 50 लाख रुपए देगी। ये आपकी नई खेल नीति 2021 कहती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? आपको पता है आपकी बड़ी जोर शोर से चली लखपति दीदी योजना, नाम ही से समझ गया आपका लखपति, जिस पे पैसा है तो लखपति है, नाम के आगे लखपति है तो लखपति। लखपति दीदी योजना आपका स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। आपका कहा गया कि हम लोनिंग करेंगे, उत्तराखंड सरकार ने 4 नवंबर 2022 से ये योजना शुरू की। कहा कि इसमें हम क्या लोनिंग कर रहे हैं, इसमें 1.25 लाख महिलाओं को, 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख महिलाएं जो होंगी, इन्हें आने वाले 5 साल में क्या बनाया जाएगा, लखपति बनाया जाएगा। आपके सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की थीम है। देखते हैं कितने घोटाले होते हैं और कितने आपके बीच से, कितनी आपकी माँ बहनें लखपति बन के आएगी इस योजना में, देखने वाली बात रहेगी। इसके साथ साथ एक आपने और योजना देखी थी उत्तराखंड सरकार की, वो थी आपकी घसियारी योजना, बड़ी चर्चाओं में रही थी। घसियारी, घसियारी जैसे ही आप सब लोग गांव क्षेत्रों से, आपको पता है जो घास लाने वाली औरतें होती हैं उन्हें घसियारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। घसियारी योजना देखा तो आपका 31 जुलाई या 31 अगस्त 2022 की आपकी मुख्य घसियारी योजना है। पौड़ी के राठ क्षेत्र से आपकी घसियारी योजना चली थी। इसके तहत पे आपको क्या सब्सिडी दी जाती थी, चारा के क्षेत्र में आपको सब्सिडी उपलब्ध करा देती थी सरकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया जाता? अभी हाल ही में आपका स्वच्छता सूचकांक तो चला जा रहा, आप बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं, तो उत्तराखंड के टोटल 6 नगर निकायों को क्या इसमें सम्मानित किया गया 2022 में। 6 नगर निकायों की बात करेंगे आप तो सबसे पहले तो आपका देहरादून नगर निगम सम्मानित हुआ है, हरिद्वार नगर निगम सम्मानित हुआ है, हरिद्वार के साथ साथ आपका रामनगर नगर निगम क्या इसमें सम्मानित हुआ है, रामनगर के साथ साथ डोईवाला नरेंद्र नगर और एक लास्ट है लंढौर कैंट। टोटल 6 लोगों को, 6 नगर निकायों को इसमें शामिल किया गया था और 6 के 6 हमारी सम्मानित हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, कहता है उत्तराखंड में महिला आरक्षण को का मामला चर्चाओं में रहा। राज्य सरकार में महिलाओं को, यहाँ की मूल निवासियों महिलाओं को आरक्षण कितना प्रतिशत दिया जाता है? आपने बीच में देखा था पटवारी और लोअर पीसीएस एफआरओ का जब मेंस होने जा रहा था, उत्तराखंड में एक आरक्षण का मुद्दा उठ गया था। उत्तराखंड में एक, क्योंकि आपको पता है बी लेवल की जो जॉबें होती है उसमें बाहर के लोग भी अप्लाई करते हैं, तो यूपी से किसी ने अप्लाई किया था, कहा था कि हमको भी आरक्षण का फायदा मिले, हम भी तो लड़कियां हैं, क्या उत्तराखंड की स्पेशल लड़कियां जिन्हें आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने तो बात की थी किसके लिए, मूलभूत अधिकार महिलाओं को, उत्तराखंडी की केवल महिलाओं को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में बनेगा आप पे, कहेगा उत्तराखंड में पहली बार महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन की व्यवस्था कब की गई? तो आपका आंसर बनेगा जुलाई 2001 में उत्तराखंड में महिलाओं के लिए क्या था, रिजर्वेशन था। और ये रिजर्वेशन उस टाइम 1/3 नहीं था, उस टाइम हुआ करता था 20% रिजर्वेशन,
20% या आप इसे कहोगे 1/5 का रेशियो में आपका रिजर्वेशन था। फिर 2006 में देखा, एनडी तिवारी की सरकार थी, एनडी तिवारी की सरकार इसे बढ़ाकर 30% कर देती है। 2022-23 में आते आते कोर्ट इसे खारिज कर देता। फिर उत्तराखंड सरकार इसके विरुद्ध एक अध्यादेश लेकर आती है और अध्यादेश में फिर इसे क्या मंजूर कर देती 30%। आपने ऐसे देखा सरकारी सेवाओं में तो 30% है, लेकिन आपके पंचायती राज में ये 30% नहीं है, वन पंचायतों में भी आपका ये 30% नहीं है। पंचायती राज में आपने उत्तराखंड में 2008 में 12 मार्च 2008 को मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की सरकार थी, उसमें पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका बढ़ा के 50% करे गया। और वन पंचायतों में भी जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है वो कैसा है, 50% है। केवल उत्तराखंड में एक ही जगह महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है और वो है उत्तराखंड विधानसभा में। विधानसभा में उत्तराखंड में महिलाओं के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। ठीक, क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कहता, उत्तराखंड का वह नगर निगम जहां हाल ही में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अभी देखना तो उत्तराखंड में 2023 में 7वां वार्षिक आपका उद्यमिता शिखर सम्मेलन हुआ। ये काशीपुर आपका पड़ता उधम सिंह जनपद, उधम सिंह नगर में काशीनाथ अधिकारी द्वारा 1639 में आपका काशीपुर बसाया गया था। वहीं पे आपका उद्यमिता सम्मेलन हुआ था। एक आपने ऐसे ही एक सम्मेलन देखा जो बड़ी चर्चाओं में रहा था आपका, वो था गुल्लक। सुना होगा आपने अखबारों में गुल्लक। यह इसकी फुल फॉर्म था राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता सम्मेलन, सॉरी राज्य ग्रामीण उद्यमिता महिला सम्मेलन, गुल्लक के नाम से जाना जाता है। जो सम्मेलन आयोजित हुआ था ये आपका, ये हुआ था देहरादून में। देहरादून में क्वेश्चन फिर यहीं से बनेगा। अभी आपका हाल ही में आपका 2-3 दिन पहला आपने देखा उत्तराखंड अन्न महोत्सव, कभी आएगा उत्तराखंड अन्न महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ। आप याद रखोगे उत्तराखंड में जो अन्न महोत्सव था आपका, अन्न महोत्सव भी आपका कहां पे आयोजित हुआ है, देहरादून में, हाथीबड़ कला में। अभी हाल ही में आपका अन्न महोत्सव भी आपका आयोजित हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी मिरर लिक्विड टेलीस्कोप लगी है। जल प्रतिबिंब देने वाली आपकी एशिया की सबसे बड़ी मिरर टेलीस्कोप लगी है, जो एशिया के साथ साथ भारत में पहली बार लगी थी। और ये लगी थी आपका कहां पर, नैनीताल में। नैनीताल में जो जगह थी वो थी आपका कौन सा, देवल स्थल में आपकी अभी अभी क्या लगी है, महिला कह रहा मैं, एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगी है। आपका पुलिस में भी आपका ऐसे ही एक आपका पुलिस में क्वेश्चन आया था, टेलीस्कोप से था, गढ़वाल मंडल देवप्रयाग में लगना था। क्वेश्चन आपका था देश में पहली बार निजी टेलीस्कोप कहां पे लगने जा रहा है, वाणिज्य स्तर की निजी टेलीस्कोप कहां पे लगने जा रही है। तो वहां पे आपका गढ़वाल था, गढ़वाल में लगी तो नहीं थी, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि हो सकता कि आने वाले टाइम पीरियड पे क्या यहाँ पे स्थापित होगी। ठीक है, बाकी टेलीविजन से आपका, दूरबीन से आपका कुछ है नहीं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन अगला आना, हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है। आपने देखा मानसी नेगी, और मानसी नेगी ने उत्तराखंड की राजनीति हिला दी थी। मानसी नेगी पहले तो 82वीं आपकी इंटर स्टेट कंपटीशन खेलने जाती है चेन्नई, वहां से गोल्ड मेडल लेके आती है। चमोली जनपद की रहने वाली मानसी नेगी वॉक रेस से संबंधित है, और वहीं से एक ट्वीट कर देती कि मैंने मेडल पे मेडल लाया, पर उत्तराखंड सरकार ने मेरे को कभी जॉब अवेलेबल नहीं कराया। उत्तराखंड सरकार ने मेरे को प्राइज़ देने की बात की थी, लेकिन प्राइज़ भी पूरा नहीं दिया। मेरा घर बन रहा था, लेकिन घर पे केवल फाउंडेशन ही बनी। अभी उत्तराखंड सरकार पूरे पैसे नहीं दे पाई, बड़ी चर्चाओं में रही थी। उत्तराखंड सरकार ने भी कहा हम 1500 रुपये देते हैं। आपने उत्तराखंड में एक योजना पड़ी है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, अभी हाल ही में आई थी। वैसे खेल दिवस 29 अगस्त 2022 को आपकी आई थी। उसमें कहा गया था 8 से 14 वर्ष के आयु के जो हमारे सब जूनियर खेलते हैं, आपने स्कूलों में खेला होगा सब जूनियर, उस कैटेगरी में जो खेलते हैं उन्हें 1500 रुपये देते हैं। मानसी नेगी ने एक ही चीज़ कहा था, हमारे 2000 के तो हमारे जूते आ जाएंगे, 1500 रुपये आप ही रखो अपने। ठीक है, उसके बाद तो मानसी नेगी आप उत्तराखंड छोड़ के लवली यूनिवर्सिटी पंजाब की ओर से खेलना शुरू कर दिया। ठीक, क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पशु संरक्षण के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया, जो किस राज्य में शुरू हुआ था। ए हेल्प प्रोग्राम आपका पशु संरक्षण के लिए था। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ए हेल्प प्रोग्राम शुरू किया गया था। ए हेल्प देखना तो एरिकेटेड एजेंट फॉर द हेल्थ
एंड एक्सप्लोजन ऑफ लाइव स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन। उत्तराखंड सरकार द्वारा है पशु सुरक्षा के लिए आपका क्या हेल्प प्रोग्राम है। कभी भी सीधा दिखेगा हेल्प क्या है तो आप सीधे सीधा मार देना डायरेक्ट पशु सुरक्षा से संबंधित उत्तराखंड सरकार की एक स्कीम है ए हेल्प के नाम से। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कहता है, वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी देखना 2022 में जो आपकी नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है, उत्तराखंड क्षेत्र की 10 महिलाएं समाज में अच्छा काम करने के लिए अतुलनीय प्रदर्शन के लिए 10 महिलाओं को तिलोर आपका नंदा देवी वीरता सम्मान से पुरस्कार किया गया। क्वेश्चन फिर चेंज होगा, आपने एक अवार्ड देखा है 2006 में तिलू रौतेली सम्मान मिलना शुरू हुआ था और 2022 में भी तिलू रौतेली सम्मान मिला है। क्वेश्चन यहां से अगर नंदा देवी ना पूछा, आपसे पूछा कि 2022 में तिलू रौतेली सम्मान कितनी महिलाओं को मिला, आप याद रखोगे कितनी महिलाओं को, 12 महिलाओं को आपको क्या मिला था, तिलू रौतेली सम्मान मिला था। ठीक है, आपका एक और देखा आपने, एक अवार्ड 2022 में आपने और देखा, वो था शैलेश मटियानी। शिक्षकों को आपका शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता था। 2022 में तो था टोटल 39 शिक्षकों को क्या मिला था, शैलेश मटियानी मिला था। 2023 में भी फिर से दोबारा शैलेश मटियानी पुरस्कार मिल गए। अगर 2022 का पूछेगा तो आप 37 याद रखना, 2023 में देखा तो 17 लोगों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, मिलियन यूनिट बिजली प्रति वर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित जमरानी बांध की निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। यह बांध किस नदी पे बनाया गया। अभी आपको पता है जमरानी बांध बनने जा रहा है, आपका जमरानी बांध हल्द्वानी में बनेगा। हल्द्वानी में क्या सिंचाई के साथ साथ बिजली आपूर्ति करेगा। उत्तराखंड सरकार ने डीपीआर को मंजूरी दे दी। भारत सरकार ने भी कहा ठीक है डन। भारत सरकार ने भी कहा कि जो पैसों का बंटवारा होगा 90:10 में होगा। 90% भारत सरकार देगी, 10% आपका क्या राज्य सरकार करेगी। कहा कि जमरानी बांध जो बनेगा किस नदी पे, गौला नदी पे बनेगा। 2027 तक कहा गया कि ये बांध बन के अपने आप में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड में डैमों में देखना तो 2-3 डैम आपका बड़ी चर्चाओं में रहे 2022 खास तौर पे। एक आपने एक रील देखी होगी उत्तराखंड में, बड़े भावुकता से वो रील थी। माना जाता है कि आपका लोहारी गांव था, देहरादून में आपका लोहारी गांव पड़ता है। उत्तराखंड के विकास के लिए लोहारी ने जल समाधि ली है। कभी भी आएगा लोहारी गांव किस जल विद्युत परियोजना से संबंधित है तो आप वहां पे आंसर दोगे। आपका कौन सा, ब्यासी जल विद्युत परियोजना से थी। ब्यासी जल विद्युत परियोजना देहरादून में पड़ती है। अगर पूछेगा डिस्ट्रिक्ट किस में पड़ेगी तो आपका होगा किस में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। पूछा किस नदी पे है तो आप मारोगे यमुना नदी पे। दूसरा परियोजना आपने देखा जोशीमठ। जोशीमठ बीच में बहुत धस रहा था। कहा कि एनटीपीसी की एक परियोजना है विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना, 400 मेगावाट की ये परियोजना है। कभी पूछेगा किस नदी पे है तो आप सीधा सीधा मारोगे किस नदी पे, अलकनंदा नदी पे मारोगे। तीसरी परियोजना आपने टिहरी डैम देखा था और 2023 आपके लिए ऐतिहासिक रहा टिहरी डैम। इससे पहले अपना सतलज डैम था जो भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादित करता था, लेकिन 2023 में टिहरी डैम ने अपनी वास्तविक उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट को प्राप्त कर लिया और भारत का सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला डैम भी कौन सा बन गया आपका, तो टिहरी डैम आपका बन गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देहरादून में आपने देखा एक डैम बनने जा रहा है, वो डैम है आपका सौंग डैम। कभी आएगा सौंग डैम कहाँ पे है तो आप मारोगे देहरादून। अगर आएगा किस नदी पे है तो आप सरकारी क्वेश्चन है, आपने सैटरडे संडे बहुत देखा मालदीव था, वही मालदीव तो में आपका सौंग नदी पे जिसमें लोग नहाने जा रहे हैं ना आजकल, मोड़वेला जहाँ पे लगा है वहीं पे आपका क्या सौंग डैम बनने जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड खासतौर पे देहरादून की जल समस्या और सिंचाई की समस्या के साथ साथ विद्युत आपूर्ति को पूरी करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ पे खोला गया। आपको पता है किसान और आपके सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र आपका तराई वाला क्षेत्र है, खासतौर पर उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर में एक जगह पड़ता आपका रुद्रपुरी में उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र खुला था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आप लोग के बीच करंट अफेयर का कुछ पोर्शन था। 2020 से 2023 के बीच मैंने करंट कराई यहाँ। ठीक है, उम्मीद करूँगा जल्दी, जितना जल्दी टाइम लग पाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस सेट हो जाए, थोड़ा रिलैक्स मिला तो आप लोग के बीच थोड़ा डेली 30-40 क्वेश्चन की लगभग करंट अफेयर की वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, जिन लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए मैं वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका लास्ट पुशअप में नहीं देना आप लोग को। आजकल घबराइएगा मत, सबका स्कोर गिरता है। पेपर आएगा तो चाहे मैं रहा चाहे कोई भी रहा, आज मैं टॉपर हूँ तो मैं भी डरता हूँ पेपर से, आप लोग भी डरते होंगे ज़रूर है, कोई बात नहीं, अपना आप में रिलैक्स रहिएगा। एक दिन आता, हर किसी का दिन आता। पढ़ा बहुत ज़्यादा आपने, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है।
अगर आपने पढ़ा है तो रिजल्ट भी आएगा आपका उस चीज़ का। हो सकता है कि कभी कभी होता ना, कुछ बड़ी चीज़ और बड़ा नाम बदलने में बड़ा टाइम लगता है। हो सकता है आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे होगे और वीडियो में 4200 है, अगर एक बार मार दिया ना तो फॉरेस्ट गार्ड और एक कनिस्सा एक आपके सामने कहीं नहीं रहते। 10 साल लगते हैं फॉरेस्ट गार्ड से 4200 जाने में, कभी कभी ज़िंदगी लग जाती है। अगर वीडियो में किसी ने सही खेल लिया ना तो 100 गोले पे ही आपको 4200 मिलता है, और वो खुश नसीबों को मिलता है, क्योंकि लोअर PCS भी 4200 से शुरू होता है आपका, जहाँ 3-4 पेपर देने पड़ते हैं। आप वीडियो में एक पेपर दे के 4200 जा रहे हो। याद रखना, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जॉब है वीडियो, इसीलिए तो हर साल साला ये लीक हो जाता है। ये 4200 का खेल है। आप आज नहीं समझोगे इसे, जब आप नौकरी करोगे ना उस दिन आपको समझ में आएगा क्यों क्यों हर लड़का इसमें छुट्टी लेकर आ रहा है। क्योंकि आपको पता है अगर इस बार किस्मत चल गई ना किसी की भी, तो बहुत धुरंधर वो आदमी होगा। धन्यवाद, उम्मीद है आप लोग से जल्द मुलाकात होगी।